चुनावी वर्ष में जयपुर के बाद अब दक्षिणी राजस्थान में भी ब्राह्मण समाज अपनी ताकत दिखाकर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहा है। इस ताकत के जरिए ब्राह्मण समाज दोनों पार्टियों में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के साथ अन्य जातियों के शक्ति प्रदर्शन की राह पर है। दरअसल राजधानी जयपुर में 19 मार्च को विप्र सेना के बैनर तले ब्राह्मण महापंचायत के जरिए EWS को 10% से बढ़ाकर 14% करने और पंडित पुजारी की सुरक्षा के साथ वक्फ बोर्ड की तर्ज पर हिंदू रिलीजियस एक्ट बनाने की मांग हुई। इन मांगों के साथ ही महापंचायत का बड़ा मकसद मौजूदा माहौल में दोनों पार्टियों में अपने दावेदारों को प्रमोट करना भी है। इस महाकुंभ के मार्फत मावली विधायक धर्मनारायण जोशी भी सामाजिक ताकत के बहाने अपने आप को मजबूत दिखाने में पीछे नहीं हैं। इसलिए वे पिछले सप्ताह से खासे सक्रिय भी हैं। असल में डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आगामी 26 मार्च को विप्र फाउंडेशन के बैनर तले विप्र महाकुंभ के जरिए ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन होगा, ताकि इस संभाग में ब्राह्मण नेताओं को प्रमोट किया जा सके। वहीं संभाग भर में गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए कई ब्राह्मण नेता भी पूरे जतन कर रहे हैं। हालांकि जयपुर, जोधपुर या अन्य संभागों के मुकाबले में ब्राह्मण नेता आगे भी नहीं बढ़ पाए हैं। कांग्रेस में जहां गिरिजा व्यास के बाद विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ही अपने कद को बढ़ाने में कामयाब रहे हैं, वहीं बीजेपी में भानु कुमार शास्त्री के बाद ब्राह्मण नेताओं की स्थिति ज्यादा दयनीय रही है। हालांकि पिछले सालों में चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी और धर्मनारायण जोशी उभर कर आगे आए हैं। कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं की पकड़ समाज में तो ठीक है, मगर संभाग भर की सभी सीटों पर लोकप्रियता और स्वीकार्यता बेहद कम है। चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी चित्तौड़ के अलावा वल्लभनगर और मावली विधानसभा में ठीक ठाक पकड़ रखते हैं, मगर संभाग में अन्य सीटों पर उनका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं है। इसी के साथ बरसों तक गांव ढाणियों में प्रचार करते रहे धर्मनारायण जोशी अपनी कई जगह अच्छी पकड़ रखते हैं। हालांकि वे किसी जमाने में बाइक पर बैठकर RSS के साथ बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। उनकी भी अब पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। इधर बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली भी उदयपुर में अपनी खासी पकड़ रखते हैं। श्रीमाली की भी उदयपुर शहर, वल्लभनगर, मावली, राजसमंद और नाथद्वारा के अलावा पार्टी और समाज के नेताओं में पकड़ कमजोर है। ऐसे में उन्हें भी पूरे संभाग के लिहाज से बीजेपी का बड़ा या सर्वमान्य चेहरा नहीं कहा जा सकता। वहीं उदयपुर शहर से ब्राह्मण नेता के तौर पर दिनेश भट्ट भी एक बीजेपी में परिचित चेहरा हैं, जो पहले जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन भट्ट की उदयपुर के अलावा किसी सीट पर खासी पकड़ नहीं है। ब्राह्मण नेता के तौर पर भट्ट की स्वीकार्यता धर्मनारायण जोशी या रविंद्र श्रीमाली के मुकाबले काफी कम है। उदयपुर में ब्राह्मण समाज के दूसरे नेताओं के मुकाबले कांग्रेस के बैनर तले जगदीश राज श्रीमाली भी एक मजबूत नाम है। उनका प्रभावी शब्दों में भाषण और शायराना अंदाज में बात करना भी खासा लोकप्रिय है। वे मावली के अलावा उदयपुर शहर से विधायक की दावेदारी रख सकते हैं। इनके अलावा ब्राह्मण समाज से कांग्रेस के लिए पंकज शर्मा, दिनेश श्रीमाली, गोपाल शर्मा, सुरेश श्रीमाली और के शर्मा भी विधायक प्रत्याशी के दावेदार हैं। उधर राजसमंद में भी गणेश पालीवाल, श्याम सुंदर पालीवाल और दिनेश पालीवाल बीजेपी से विधायक पद की दौड़ में शामिल हैं। श्याम सुंदर पालीवाल पिपलांतरी गांव के सरपंच रहे हैं और राष्ट्रपति से विशेष सम्मानित व्यक्ति हैं। वहीं दिनेश पालीवाल राजसमंद में नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं। बहरहाल चुनाव से कुछ महीनों पहले तक किसी समाज के शक्ति प्रदर्शन का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राजपूत, जाट, गुर्जर, मीणा और अन्य समुदाय भी इसी तरह सामाजिक सम्मेलन के बहाने संख्या बल दिखाकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करते हुए उसे बढ़ाने की मांग करते आए हैं। कहा जा सकता है कि मेवाड़ वागड़ में भानु कुमार शास्त्री, गिरिजा व्यास और CP जोशी के बाद कोई भी नेता अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए सर्वमान्य नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाया है।